अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आई टॉक्ड अबाउट कि आपका बेसिकली जो फ्रांस का एप्लीकेशन प्रोसेस है मास्टर्स का, वो किस तरह से होता है। तो उसमें मैंने बात की थी कि किन किन वेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका मेन फोकस है कि उस एप्लीकेशन प्रोसेस की या जो एडमिशन प्रोसेस है फ्रांस का फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, उसकी बेसिकली टाइमलाइन क्या होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फ्रांस में आप 3 तरह से अपनी जो एप्लीकेशन है, वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? उसमें जो मोस्ट कॉमन वे था, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मेजॉरिटी ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें फ्रांस में, तो उसी प्रोसेस के थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है, उसको प्रोसेस कर रही होंगी, ठीक है? तो वो बेसिकली था सेंट्रल पोर्टल का प्रोसेस, जिसको स्टूडेंट फ्रांस या फिर कैंपस फ्रांस प्रोसीजर भी कहते हैं, ठीक है? तो सेंट्रल पोर्टल की अगर हम टाइमलाइन की बात करें, तो बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल पोर्टल नॉर्मली सितंबर या अक्टूबर में ओपन हो जाता है और इसकी जो क्लोजिंग होती है, वो या तो नवंबर के एंड में होती है या फिर दिसंबर में भी इसकी क्लोजिंग हो सकती है, ठीक है? बाकी जब एग्ज़ैक्ट टाइमलाइन आएगी इस इनटेक की, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन नॉर्मली सितंबर या अक्टूबर में ये ओपन हो जाता है पोर्टल और देन फाइनली नवंबर में या फिर दिसंबर में ये क्लोज़ हो जाता है। और एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर अपने जो माइंड में रखनी है, वो ये है कि जो सेंट्रल पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन है, वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में ही पोर्टल ओपन होता है, ठीक है? वंस अगर आपने किसी भी वजह से ये डेडलाइन मिस कर दी है, तो आप काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बाद में अप्लाई नहीं कर पाएँगे, ठीक है? बिकॉज़ मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि मेजॉरिटी ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फ्रांस में, वो आपसे डिमांड करती हैं कि आप इस सेंट्रल पोर्टल के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करें। तो इन केस अगर आप ये जो टाइमलाइन आएगी सेंट्रल पोर्टल की, इसको मिस कर देते हैं, तो देन आपके पास जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ बचेंगी, वो बहुत ही कम होंगी, ठीक है? तो जो सेकंड एप्लीकेशन प्रोसेस था, उसकी अगर मैं बात करूँ टाइमलाइन की, जो कि बेसिकली था डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस कि जिसमें सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर पोर्टल पर जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और जो भी वो डिमांड कर रहे हैं, यू विल सबमिट दैट सिंपली और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी, ठीक है? तो इसको कहते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल। इसकी नॉर्मली जो टाइमलाइन होती है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है, बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ, तो जनवरी और फ़ेब से एडमिशन्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं या यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल्स हैं, वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड देन नॉर्मली अप्रैल और मई तक आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज़ वेरी कर सकती है। तो आपने जब भी अगर इस तरह डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सबमिट करें, तो मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उसकी जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो चेकआउट करें। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस है उसके थ्रू बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एडमिशन ऑफर कर रही होंगी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जैसा कि मैंने शुरू में बात की कि सेंट्रल पोर्टल के थ्रू ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपना मेन फोकस, अगर आप लोग अपकमिंग इनटेक में फ्रांस को कंसिडर करें, तो आपका मेन फोकस सेंट्रल पोर्टल ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस था दैट वाज़ पैरेलल प्रोसेस कि जिसमें आपने सेंट्रल पोर्टल पर भी अप्लाई करना है और साथ ही साथ आपने जो यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है बेसिकली, उस पर भी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है? तो इसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेस। इसकी टाइमलाइन क्या होती है वो ऑब्वियसली इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आप समझ लें कि जब सेंट्रल पोर्टल होगा तो ऑब्वियसली उसके क्लोज़ होने से पहले-पहले उसकी जो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन जो मैंने आपको बताई कि सितंबर या अक्टूबर में ओपन हो जाता है और नवंबर-दिसंबर में क्लोज़ हो जाता है। तो उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में आपने जो पैरेलल प्रोसेस वाली भी यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है? सेंट्रल पोर्टल पर। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो पैरेलल प्रोसेस वाली यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी अप्लाई करना है। तो उसमें भी वही चीज़ वैलिड है कि जब भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, जितना जल्दी पोर्टल ओपन होगा, आपने सिंपली वहाँ पर जाकर अपनी जो एप्लीकेशन है, वो सबमिट कर देनी है। तो ये चीज़ भी ऑब्वियसली लाइक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस इट कैन वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट जनरली क्या होता है कि पैरेलल प्रोसेस में आप लोग दोनों चीज़ों को इन पैरेलल लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइमलाइन फॉर फ्रांस एडमिशन प्रोसेस फॉर मास्टर्स स्टूडेंट्स। और अगर आपका फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो फ्रांस के एडमिशन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।